गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम भजन पर बैठने की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भजन पर बैठने से पहले हमें 2 या ढाई घंटे जो हमें समय दिया जाता है, यानी कि सुमिरन का 2 घंटे का समय दिया जाता है, उसमें हमें सुमिरन को पूरे 2 घंटे देना है। यदि कम समय भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें भजन से पहले सुमिरन को समय देना है। अब देखिए, हमें हर समय, हर वक्त, हर एक स्थान पर हमें सुमिरन करते रहना चाहिए। यह बहुत आसान है। अक्सर हम यह देखते हैं कि जितनी बार हम उस मालिक को पुकारेंगे, वह मालिक ज़रूर हमारी आज नहीं तो कल पुकार सुनेगा। और जब हम बार बार मन को सुमिरन की ओर ले जाएंगे तो हमारा मन भी आज नहीं तो कल सुमिरन में लग ही जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, देखिए सत्संगों में हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमेशा हमें समझाते हैं कि जब हम भजन सुमिरन के अभ्यास में बैठते हैं तो हमें कभी भी एकदम से तो कोई दिव्य प्रकाश या वह दिव्य ध्वनि नहीं सुनाई देगी। उसके लिए सबसे पहले हमें बिल्कुल स्वतंत्र होकर बैठना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी हमें मन में विचार नहीं करना चाहिए, कोई भी प्रकार का हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें तो एकदम से आज़ाद यानी कि स्वतंत्र होकर बैठना है। सुमिरन करते समय केवल सुमिरन ही करना चाहिए और बाकी सब कुछ जो बातें हैं अपने मन से हटा देनी चाहिए और हमें अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इसलिए अभ्यास में सबसे पहले हमारा जो मन रहता है उसका ध्यान जो रहता है, हमें उस मन को दोनों नेत्रों के बीच में टिकाना है। यानी कि जो हमारा ध्यान है वहाँ इस दोनों आंखों के बीच, जिसको कि हम तीसरा तिल भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, वहाँ पर रखकर हमें सुमिरन करना चाहिए। हमें मन को सभी प्रकार के विचारों से मुक्त कर देना चाहिए, यानी कि हर तरह के विचारों से निकालकर हमें पूरा ध्यान सुमिरन में लगाना है। सात संगत जी, हम देखेंगे कि प्रारंभ में हमारे मन को सुमिरन करने में बड़ी परेशानी होगी। मन कभी नहीं चाहेगा कि वह सुमिरन करे, बल्कि हम ये देखेंगे कि मन को जैसे हमने सुमिरन में लगाया तो मन दूर भागेगा। सत्संग जी, यह कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, हमें सुमिरन को नहीं छोड़ना, यानी कि मन के कहे नहीं लगना। क्यों? क्योंकि अगर हमने मन के कहे लगे तो हम कभी भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे सत्संग जी। इसलिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा कि हम इसको स्वीकार कर लें कि हम अपने आप को दुनिया के सभी रिश्ते व विचारों से एकदम से अलग करके अपने मन को तीसरे तल पर ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें दुनियादारी छोड़नी है, रिश्ते छोड़ने, बल्कि जो हम ये तैयारी बता रहे हैं यह अंदर की है, बाहर की नहीं। यानी कि हमारे अंतर मन की तैयारी है। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमें अंदर जाना है और जाने के लिए हमें रिश्ते, नाते, विचार, जो संकल्प हैं, इन सभी को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की जो दुनिया है वह मालिक तक हमें पहुंचा सकती है। इसलिए हमें स्वीकार करना है कि हमें सांसारिक रिश्ते व विचारों से एकदम मन को हटा देना है। हमें अपने आप से यह हमेशा कहना चाहिए कि अब मुझे सब जो विचार हैं, सब जो रिश्ते नाते हैं, इन सभी को अपने मन से हटाकर मुझे एक कुल मालिक से रिश्ता रखना है, एक कुल मालिक के घर जाना है। सात संगत जी, यदि हम इस अभ्यास को निरंतर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मन एकाग्र हो जाएगा और दोनों नेत्रों के बीच, जिसे कि हम शिव नेत्र भी कहते हैं या तीसरा तिल भी कहते हैं, वहाँ आकर टिक जाएगा। और जिस दिन ध्यान दोनों आंखों के बीच आकर बैठ गया तो हमें सुमिरन को पका हुआ मान लेना है, यानी कि हमारा सुमिरन उस दिन पक जाएगा। फिर हमें भजन करने में बड़ी ही आसानी होगी, यानी कि हम भजन आसानी से कर पाएंगे और हमारा ध्यान भी भजन और सुमिरन में लगा रहेगा। तो सत्संग जी, आप जी के चरणों में यही विनती है कि सुमिरन को पकाना प्रारंभ कर दें। उसके लिए हर श्वास में सुमिरन करते रहें। हर एक 2-5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद, हर घंटे पे आप चेक करते रहें कि मन सुमिरन कर रहा है नहीं कर रहा है। जिस दिन आपका सुमिरन पक गया, भजन अपने आप से होने लग जाएगा। जितनी देर के लिए आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए भजन में बैठोगे, आपको उस कुल मालिक की दया मेहर दिखाना प्रारंभ हो जाएगी। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ भजन सुमिरन अभ्यास भाग 3 था, जिसमें हमने जाना कि हमें हमारे मन को सुमिरन में किस प्रकार से लगाना ताकि हम भजन के लिए तैयार हो जाएं। तो
सत्संग जी अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप जी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारी सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया बाबा जी महाराज जी, आप सभी पर दया मेहर बनाए रखे जी। टेक केयर। अंत में राधा